बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि नदी किनारे अपने आश्रम में रहते थे। उनके आश्रम के चारों तरफ बहुत घना जंगल था। जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। अक्सर जानवर नदी पर पानी पीने आते थे। ऋषि का उन जानवरों से बहुत लगाव था। वे दिन भर पूजा पाठ और ध्यान में मगन रहते थे। जो थोड़ा बहुत समय बचता उसमें अपने आश्रम में लगे हुए पेड़ पौधों और आसपास रहने वाले जानवरों की देखभाल करते। एक दिन जब वो अपने पौधों को पानी दे रहे थे, तभी उन्हें लगा कि दूर कहीं घोड़ों की टाप सुनाई पड़ रही थी। थोड़ी ही दूर में उनकी प्रतीक्षा खत्म हुई और घोड़े पर से राजसी वस्त्र में सुसज्जित एक राजकुमार उतरे। उनकी कमर में तलवार थी और हाथ में तीर धनुष था। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और बोले, मुनिवर, मैं मधुपुर का राजकुमार रतन सिंह हूँ। मैं शिकार करने निकला था। बहुत देर से जंगल में भटक रहा हूँ। बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? मैं बहुत थक गया हूँ। थोड़ी देर आपके आश्रम में थोड़ा विश्राम कर सकता हूँ? ऋषि ने बड़े प्यार से उनको बिठाया और खाने पीने का सामान लाकर रख दिया। राजकुमार ने थोड़ा बहुत खाया। अचानक उनकी नजर वहां पेड़ पौधों के बीच में कुलाचे भरते एक हिरन पर पड़ी। हिरन को देखते ही राजकुमार का हाथ अपने तीर पर पहुंच गया। ऋषि ने उन्हें ऐसा करते देख लिया और बोले, यहाँ की सीमा में रहने वाले सारे जानवर साधारण नहीं हैं। वे अद्भुत गुणों से युक्त हैं। अगर आप किसी एक को भी नुकसान पहुंचाएंगे तो सारे जानवर आपको घेर लेंगे और आप कभी वापस नहीं जा पाएंगे। राजकुमार का हाथ जहां था वहीं रुक गया। उन्होंने कहा, मुनिवर, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके पास कोई प्रमाण है क्या? ऋषि मुस्कुराए और बोले, चलिए मेरे साथ। ऋषि राजकुमार को लेकर एक पहाड़ी के ऊपर गए और बोले, आप देख लीजिए, इस पहाड़ी के नीचे जितने भी लोग हैं सब आपकी तरह ही शिकार खेलने ही आए थे। अब यहीं भटक रहे हैं। सारे जानवर जब घेर लेते हैं तो डर से सबकी याददाश्त चली जाती है। राजकुमार को बड़ा अचंभा हुआ। वे वहां से ऋषि के मार्गदर्शन से वापस अपने महल आ गए। महल में आकर भी उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या पहेली है। एक महीने बाद राजकुमार फिर से बहुत से सिपाहियों को लेकर शिकार खेलने जंगल में गए। बहुत भटकने के बाद जैसे ही वो आश्रम के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी के किनारे ऋषि बैठे हैं और उनके पास ही एक खूबसूरत सुंदरी बैठी है। राजकुमार ने सोचा, उस दिन तो आश्रम में कोई भी नहीं था। आज ये खूबसूरत सुंदरी कहां से आई? यह इनकी बेटी तो नहीं है? ऋषि को जैसे ही कुछ आहट लगी, उन्होंने झट से कोई मंत्र पढ़ा और वो सुंदरी तुरंत खूबसूरत हिरन में बदल गई। राजकुमार को यह तो समझ में आ गई थी कि ये ऋषि बहुत पहुंचे हुए हैं। उन्होंने जाकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोले, मुनिवर, मैं आपसे मिलने ही आया हूँ। ऋषि तुरंत उनके मन की बात समझ गए और बोले, आपको उस दिन मेरी बातें शायद समझ नहीं आई थी। आप अगर आजमाना चाहते हैं तो आजमा कर देख लीजिए। राजकुमार बोले, नहीं मुनिवर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर अभी जो देखा उस बात से थोड़ा अचंभित जरूर हूँ। आपने सुंदरी को हिरन बना दिया। ये कौन है? क्या यहाँ के सारे जानवर आपके वश में हैं? ऋषि मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, आपने ठीक समझा। ये सभी मेरे वश में हैं और मुझे अपने बच्चों की तरह ही प्रिय हैं। राजकुमार ने कहा, वो जो सुंदरी थी, क्या मैं उनसे विवाह कर सकता हूँ? ऋषि बोले, आप स्वयं उनसे पूछ लीजिए। ऋषि के मंत्रोच्चारण करने पर ही वो सुंदरी प्रकट हो गई। राजकुमार मुग्ध होकर उसकी तरफ देखते रहे। उन्होंने ऋषि की तरफ देखा और बोले, मुनिवर,
आप आज्ञा दे। ऋषि ने कहा, हाँ हाँ अवश्य। राजकुमार ने उस सुंदरी से कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तब वो सुंदरी बोली, मेरा नाम रेवती है। मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरी सारी शर्तें मानेगा। राजकुमार अधीर हो उठे और बिना कुछ सुने ही बोले, हाँ हाँ मुझे आपकी सारी शर्तें स्वीकार है। फिर रेवती ने कहा, आज से आप किसी जानवर का शिकार नहीं करेंगे। मैं जब चाहें तब इस आश्रम से अकेले आ सकती हूँ। आपको मेरे लिए एक जंगल लगवाना होगा जहाँ तरह तरह की जानवर और पशु पक्षी हो। उस जंगल में कोई शिकारी नहीं आएगा। अगर इनमें से किसी भी चीज की अनदेखी हुई तो मैं तुरंत हिरन बन जाऊंगी। तभी राजकुमार ने कहा, बस इतनी सी बात? मुझे आपकी सारी शर्तें स्वीकार हैं। हाँ, जहाँ तक जंगल लगवाने की बात है, हमारे राज्य से थोड़ी दूर पर ही एक घना जंगल है। वो हमारी सीमा में ही आता है। तब रेवती ने कहा, अगर कभी कोई भूल से भी किसी जानवर का शिकार करेगा तो वही हाल होगा जो आपने पहाड़ी के नीचे देखा था। राजकुमार ने कहा, मैं अपनी प्राणों की बलि देकर भी अपने दिए हुए वचन की रक्षा करूंगा। ऋषि ने प्रसन्नतापूर्वक उन दोनों का विवाह करवा दी। राजकुमार जब महल में अपनी पत्नी रेवती को लेकर आए तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजकुमार ने राजा को बताया कि किन शर्तों पर रेवती उससे विवाह करने को राजी हुई है। शादी की बहुत बड़ी दावत रखी गई और उसमें राजा ने ऐलान किया कि आज से हमारे तथा आसपास के राज्यों में कोई भी शिकार नहीं करेगा, वरना उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। अभी उनके विवाह को कुछ ही दिन ही हुए थे। अचानक एक दिन शोर मचा कि बहुत बड़ा शिकारियों का एक झुंड जंगल की ओर जाते हुए देखा गया है। राजकुमार ने जैसे ही सुना, अपने घोड़ों पर बैठे और जंगल की तरफ भागे। घोड़े को दौड़ाते हुए जब तक वे शिकारियों के पास पहुंचते, एक हिरन के ऊपर तीर चला दिया। राजकुमार फुर्ती से हिरन को बचाने के लिए खुद सामने कूद गए। वो तीर सीधा उनके सीने में लगा और वे गिर पड़े। शिकारियों ने जैसे ही उन्हें देखा, उनके नजदीक आए। तब राजकुमार ने अस्पष्ट स्वर से कहा, अगर हिरन को तीर लग जाता तो तुम सब बर्बाद हो जाते, कभी अपने घर वापस नहीं जा पाते, इन्हीं जंगलों में भटकते रहते। मुझे मधुपुर मेरे महल पहुंचा देना, मैं तुम्हें बचाने के लिए ही आया था। इतना कहकर वे बेहोश हो गए। शिकारियों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने आनन फानन में उनके अर्धचेतन शरीर को घोड़े पर लादा और महल की तरफ चल पड़े। जब वो महल पहुंचते तो रानी रेवती हिरन के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। वो राजकुमार रतन सिंह के पास आई। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। वो अपने आंसुओं से राजकुमार के सीने को भिगो रही थी। तभी सबने देखा कि राजकुमार की आंखें खुल गई। राजकुमार रतन सिंह अपने पिता से बोले, तुरंत आश्रम चलना होगा, वरना आप लोग मुझसे और रेवती से हाथ धो बैठेंगे। इतना कहकर वे मूर्छित हो गए। राजा ने एक संदूक तैयार करवाया और उसमें राजकुमार को लेटा दिया एवं हिरन को पालकी में लेकर आश्रम पहुंच गए। ऋषि ने जब राजा को अपने पुत्र और हिरन के साथ आते हुए देखा तो समझ गए कि कुछ अनर्थ जरूर हुआ है। राजा रानी तुरंत ऋषि के कदमों में गिर गए और बोले, मुनिवर, हमारा एक ही बेटा है और एक ही बहू है। आप कुछ भी करें, मेरे रतन को और रेवती को पहले जैसा कर दें। ऋषि ने पहले राजकुमार की नब्ज टटोली, फिर कहा, राजन, रेवती तो अपने रूप में आ जाएगी, पर राजकुमार को थोड़ा समय लगेगा। उनकी बिल्कुल सही आयु बताई है। राजा बोले, 24 साल 5 महीने और 16 दिन। ऋषि ने कहा, आप लोग जाइए, कम से कम
24 दिन 16 घंटे का समय तो लगेगा ही। ऋषि ने मंत्रोच्चारण किया और रेवती अपने रूप में आ गई। वो रोते हुए बोली, बाबा, ये क्या हो गया? राजकुमार ने अपने बचन के खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी। ऋषि ने उसको आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। राजा रानी बड़ी मुश्किल से जाने को तैयार हुए और अपने राज्य की तरफ लौट गए। आसपास के सभी राज्यों में खबर आग की तरह फैल गई थी। सारे राज्यों की राजा मधुपुर आए। सबने मिलकर प्रतिज्ञा की कि अब से कोई शिकार नहीं करेगा। ऋषि के आश्रम में रेवती दिन भर रतन सिंह की देखभाल कर रही थी। तरह तरह की जड़ी बूटियां और लेप के सेवन से 25वें दिन राजकुमार ने आंखें खोल दी। उसके बाद वो लोग घोड़े पर बैठे और महल वापस आ गए। उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई।